छोड़ कबीर साहिब की, परमपिता परमात्मा की, सदगुरु वैराग साहिब की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो आज मालिक की दया से जयपुर में सत्संग हो रहा है। बहुत बड़ी दया होती है मालिक की जब किसी भी शहर में मूल ज्ञान का प्रचार होता है, क्योंकि पवित्र ज्ञान तो युगों युगों से चलता ही आ रहा है संसार में। पवित्र ज्ञान में जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, इंजील, तौरात, ये सब पवित्र ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान होता है कि एक जीव को, एक नादान जीव को समझाने के लिए इसमें बहुत से प्रकार की कहानियां बताई जाती हैं, बहुत से प्रकार के संदर्भ दिए जाते हैं ताकि जीव जागे और जीव अपने जीवन को एक संस्कार के रूप में पेश करे। जैसे रामायण में पुरुषोत्तम राम जी के बारे में बता के संदेश दिया गया कि आप भी राम जी की तरह ही जीवन व्यतीत करो, और बहुत कुछ बताया गया इन पवित्र के ग्रंथों में। लेकिन जो मूल ज्ञान होता है वो कुछ अलग होता है। मूल ज्ञान क्या होता है? मूल ज्ञान होता है मूल भेद। वाणियों में जो भेद छुपे होते हैं, ग्रंथों में जो भेद होते हैं, जिस भेद को जानकर हम असलियत को जान पाते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमें इंसान जन्म ही क्यों मिला, हमें और कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा क्यों नहीं बना दिया गया। ये सब मूल ज्ञान में समझ में आता है। और मूल ज्ञान समझने के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि 184 जून के बाद एक बार इंसान चोला मिलता है। अगर इस इंसान चोले को हमने गवा दिया तो भाई दोबारा जल्दी नंबर नहीं लगने वाला। जैसे 12 बजने के बाद दोबारा 12 तभी बजते हैं जब 1 2 3 4 5 करते हुए 11 बज जाएंगे। ये सर्कल घूम रहा है, ये 84 का चक्कर घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसान चोले के बाद दोबारा तुम्हें जल्दी इंसान चोला मिल जाएगा अगले जन्म में। ऐसा बहुत कम होता है। केवल उन्हीं लोग को ये जन्म दोबारा मिलता है जो भक्ति करते हैं, जिसके लिए साहिब ने बोला, भक्ति बीज पलटे नहीं झुक जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। अगर आप भक्ति करते हो तब समझ लो कि आपको दोबारा इंसानी चोला मिलता है। जैसे मान के चलो आपने 10वीं पास कर ली पंजाब में या जयपुर में या कहीं और, अब आप किसी और शहर में जाते हो, किसी और स्टेट में जाते हो, तो आपको 10वीं के बाद 11वीं में ही एडमिशन मिलता है। 10वीं तो आपने कर ली, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में या 10वीं में दोबारा एडमिशन लेना पड़े। इसी प्रकार भक्ति एक सीढ़ी की तरह होती है। जो सीढ़ी आपने चढ़ गए भक्ति में, अब वो नीचे नहीं जाएगा बंदा, वो ऊपर ही आएगा। हाँ, अगर भक्ति करते करते कुछ ऐसे कर्म बन गए आपके जो बहुत ज्यादा अनर्थ वाले हैं, यानी भक्ति करते करते आपने मीट मांस खाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर अकल आ गई कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो सजा मिलेगी इसकी। सजा कैसे मिलेगी? 84 नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्ति बीज पड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी, कोढ़ हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी, लेकिन मिलेगा इंसान चोला। ये मालिक की वाणी है कि अगर एक बार भक्ति स्टार्ट कर देवे बंदा तो आगे से आगे ही बढ़ता है। लेकिन अगर गलत काम करेगा तो फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने नाम ले लिया, अब मैं मीट भी खाना शुरू कर दूं, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं। अगर नहीं सुधरेगा तो फिर 84 में जाएगा। कई लोग कहते हैं जी मैंने नाम दीक्षा ले ली, मैंने मीट खा लिया, एक गलती से मैं क्या करूं? क्या करना है? माफी मांगो मालिक से, और दोबारा ये गलती कभी ना हो जीवन में। ये दृढ़ निश्चय कर लो, क्योंकि आदमी तो देखो गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला। ये मन शैतान जो अंदर बैठा है, ये कहीं पे भी दबोच लेता है। ये बहुत शातिर है और हम इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है नहीं, हम तो कंट्रोल हो गए हैं। ऐसा नहीं है।
जहां पर हमें लगता है हम कंट्रोल हो गए, वहां पे हम 1 करोड़ को भी लात मार देंगे, और जहां इसने गिराना है वहां पे 10 रुपए में भी गिरा देगा। ये ऐसा शातिर है। तो इसी को बोला है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप इसको अच्छी तरह समझ ना जाओ कि ये मन क्या है, जब तक आप इसको हरा नहीं सकते। दुश्मन को हराने से पहले उसकी स्ट्रेटजी देखनी पड़ती है। सामने जब युद्ध होता है तो गुप्तचर भेजे जाते हैं, देखो जरा कितने आदमी हैं, देखो जरा कितने असले हैं उनके पास, देखो जरा कौन कौन सी मशीन गन है, क्या है। तभी तो लड़ोगे जब उनसे आगे की बात होगी तुम्हारे पास। वो लेके बैठे AK-47 और तुम यहाँ लठ लेके जा रहे हो, क्या करोगे? मरोगे। इसीलिए बोला गया कबीर साहब ने कि इसको परखो मन है क्या। इस मन को देखो, ये कहाँ कहाँ पे षड्यंत्र कर रहा है, कहाँ कहाँ पे ये विचार कर रहा है, क्या क्या विचार लेके आ रहा है। जितने भी तुम्हारे विचार आ रहे हैं ये तुम्हें तुम्हारा मन दे रहा है। ये चिड़िया के आगे दाने फेंक रहा है और इसको पता है कि कौन सी चिड़िया कौन सा दाना खाएगी। बहुत शातिर है ये, इसको पता है, हर चीज पता है। अब तुमने करना क्या है, तुमने गुरु के सत्संग से जुड़ना है। केवल सत्संग रूपी बाढ़ लगानी है। खेती तो कर रहे हैं सब, बीज बो रहे हैं, लेकिन अगर बाढ़ नहीं लगाई आपने तब समझ लो कि जानवर आएगा और आपके खेत में नुकसान करके चला जाएगा। तो बाढ़ क्या है? सत्संग रूपी बाढ़ है। सत्संग सुनो, विचार करो, विवेक लगाओ, बार बार सुनो, लगातार सुनो। इससे क्या होता है, इससे आपको एक दिशा मिलती रहती है कि भाई जो मैं गलत काम कर रहा हूं वो मैंने नहीं करने हैं। क्योंकि याद रखना, ये जितने भी गलत काम होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमें उसकी सजा नहीं पता होती है कि इस काम करने के बाद हमें सजा क्या मिलेगी, इसलिए ऐसा होता है। जैसे अगर संविधान, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं राजाओं महाराजाओं का, बाबर तब आया था, मुगल तब आए थे, इसको पढ़ने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आए थे, लूट के चले गए, उससे क्या मिला? अगर संविधान पढ़ाने लग जाए हमारे देश में थोड़ा थोड़ा करके, पहली क्लास में थोड़ा सा बता दिया, दूसरी क्लास में थोड़ा सा बता दिया, करते करते 10वीं तक काफी कुछ हमें समझ में आ जाएगा कि करने का फल क्या होता है, क्या है हमारे देश का कानून। और जब हम गलत काम के सजा के बारे में जान लेंगे कि ये काम करेंगे तो ये सजा मिलेगी, ये काम करेंगे तो ये सजा मिलेगी, तो कौन करेगा वो गलत काम? कोई नहीं करेगा। इसीलिए कई ग्रंथों का भी निर्माण किया गया, जैसे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण में यही समझाया गया है कि कब तुम क्या काम करते हो और उसका तुम्हें क्या फल मिलता है। उसमें कोई डराया नहीं गया है तुम्हें, उसमें हकीकत बताई गई है कि क्या काम करोगे और क्या फल मिलेगा। लेकिन ये सब सूक्ष्म शरीरों का खेल होता है, इसलिए हमें लगता है ये सब झूठ है। ये सब सूक्ष्म शरीरों का खेल है। आप क्या काम कर रहे हो, जैसे मान के चलो आप कोई कुछ भी काम कर रहे हो, कोई कपड़ा ही बेच रहा है, तो क्या सपने में ग्राहक नहीं आता? कपड़ा नहीं बेचते क्या आप? कोई भी काम, कोई दवाइयां बेच रहा है तो उसको सपने में भी डॉक्टर दिखाई देगा। और भी कोई काम कर रहा है तो उसको अपना काम जो कर रहा है उसके रिलेटेड सपने आएंगे। वो सब सूक्ष्म शरीरों का खेल है। तो यही सूक्ष्म शरीर जो सपने में आ रहे हैं, यही तब असलियत बन जाता है जब आपके पास स्थूल शरीर नहीं रहता है। अभी आप इसको सपना सपना इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसको छोड़ के, सूक्ष्म शरीर को छोड़ के स्थूल में आ जाते हो, इसलिए तुम कहते हो वो तो सपना है, असलियत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास स्थूल ही नहीं बचेगा आने के लिए, तब कहां जाओगे? तब वहीं रहना पड़ेगा। और क्या सपनों में क्या मार नहीं पड़ती? सपनों में क्या भूत प्रेत नहीं दिखाई देते? सपनों में क्या नदी नाले नहीं दिखाई देते? सपनों में क्या शेर चीते नहीं दिखाई देते? सब कुछ दिखाई देता है। डरते नहीं हो क्या? डरते भी हो। सांप दौड़ाता है, शेर भगाता है, भागते हो वहां से, उसके बाद भाग के इस शरीर में आ जाते हो। और जब आंखें खुलती है तो कहते हो शुक्र है, क्योंकि वहां से भाग के यहां आ गए। लेकिन जब ये नहीं रहेगा फिर कहां भागोगे? फिर तो फंस गए, स्थूल से निकले और सूक्ष्म में फंस गए। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा।
ये जितने भी गुरु इस दुनिया के हैं, ये तुम्हें स्थूल से सूक्ष्म में लेके जा रहे हैं। इस स्थूल से सूक्ष्म में जब तुम जाते हो तब तुम्हारे पास देह होती है, तुम्हारे पास अंगूठे जितनी देह होती है, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब तुम्हें दिख रहे होते हैं। तुम अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सारे लोकों में भ्रमण कर रहे होते हो। तुम्हारे पास शरीर होता है, तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये शरीर ही बंधन है, और जहां शरीर है वहां पर उसका नाश भी होगा। इसीलिए साहिब ने बोला कि अगर शरीरों से बचना चाहते हो, अगर देही से बचना चाहते हो, केवल इस स्थूल देही से नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस छठों प्रकार की देहों से बचना चाहते हो, तो मेरे शब्द को चीन लो। जो मेरा शब्द है उसको जान लो कि वो क्या है। और मेरा शब्द ये नहीं है कि किसी गुरु ने मंत्र दे दिया, किसी गुरु ने सोहंग का जपा जाप दे दिया, किसी गुरु ने कान बंद करके उंगलियां अनहद धुन से जुड़वा दिया। ये मेरे शब्द नहीं है। इसको तो साहिब ने साफ मना किया, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। अगर बचना चाहते हो तो मेरे शब्द को अच्छी तरह समझ लो। मेरा शब्द विदेह है, देही शब्द नहीं है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीभ पे नहीं आता कि कोई कहे वो हिंदी का शब्द है जी, गुरुजी मुझे नाम दे दो। हिंदी में नाम दे दिए, पंजाबी में नाम दे दिए, उर्दू में नाम दे दिए। वहां भाषा का काम नहीं है, वहां 52 अक्षरों का कोई खेल ही नहीं है। 52 आखर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वही सत सिमरण है जो 52 से परे है, उसी को सार शब्द कहा गया है। सार शब्द कही बांची हो, मानो एतबारा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। अक्षर पुरुष क्या है? कहानी में आया है कि अक्षर पुरुष को नींद आ गई तो काल पैदा हो गया। अब अक्षर पुरुष को नींद कैसे आ गई? जब वो सतलोक है, और नींद जो है वो तो त्रिगुण में आता है, त्रिगुणी है। काम क्रोध लोभ मोह आलस, ये सब 3 गुणों में आता है। तो 3 गुण तो सतलोक में पैदा भी नहीं हुए, तो ये आलस कहां से आ गया, नींद कहां से आ गई? उसके बाद क्रोध भी आ गया। अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया, अंडा फूट गया, क्रोध कहां से आ गया? क्रोध तो तमोगुण है, अभी तो 3 गुण पैदा भी नहीं हुए भाई। असल में अक्षर पुरुष क्या है? अक्षर पुरुष आप हो, और जो नींद आई है वो आपको आई है। इसीलिए बार बार काल को पैदा कर देते हो। इसीलिए साहिब ने बोला, मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुझे बार बार नींद आ जाती है, और तू बार बार काल को पैदा कर देता है। इस बार मत सो जाना, अब जागत रहना, जागते रहना। कैसे जागते रहना? आपको लगेगा मैं तो जाग ही रहा हूं, और कितना जागूं? ये आपको लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं। जैसे सपने में शेर भागा पीछे, तो आपको वहां पे लग रहा है कि हाँ मैं जाग रहा हूं और शेर भाग रहा है, लेकिन आप सो रहे हो। वहां पे आपका शरीर बिस्तर पे पड़ा है, और आप जागते हुए भी सो रहे हो। और जब वहां से छोड़ के इधर आते हो तब कहते हो कि मैं जाग गया, लेकिन अभी भी नहीं जागे, अभी भी नहीं जागे, अभी भी सो रहे हो। ये सारा सत्संग सपने में चल रहा है, ये सारी कहानी, ये सारी दुनियादारी सपने में चल रही है। जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम एक शरीर को छोड़ के, यानी एक सपने को छोड़ के सदा के लिए दूसरे सपने में चले जाते हो। अब इन सपनों से निकलना कैसे है? अब एक अलार्म लगा हुआ है, अब जब वो अलार्म बजेगा और तुम्हारा ध्यान उस अलार्म में लग जाएगा, तो उस अलार्म में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे सपने के अंदर घुस के तुम्हें बाहर निकाल देगा। जब अलार्म बजता है, याद करो, सपने में भी आपको आवाज सुनाई देने लग जाती है अलार्म की। फिर आप एकदम देखते हो सपने में कि यार आवाज कहां से आ रही है, और जब ध्यान लगाते हो सूरत, उस आवाज में एकदम बाहर आ जाते हो। ऐसे ही वो आवाज सदा सदा से हो रही है, लेकिन उस अलार्म की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। बस साहिब इतना ही समझा रहे हैं,
सुरत फंसी संसार में और दासे बढ़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आपने सूरत को स्थिर करना है। कहां पे स्थिर करना है? जहां पे वो अलार्म बज रहा है, जहां पर वो बांगे इलाही हो रही है, जहां पर वो बांग हो रही है, आवाज आ रही है, बस आपने वहां पे सूरत रखनी है। बाकी सारा खेल उस आवाज का है। वो जब आप पे दया करेगा वो आपको यहां से निकाल लेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ भाई ये लायक हो गया है यहां से निकलने के, वो अपने आप दया करेगा। जैसे किसी पिता का कोई पुत्र है, जब तक छोटा होता है तब तक वो उसके हाथ में हीरा नहीं देता। 8-10 साल के बच्चे के हाथ में या 5-7 साल के 2 साल के बच्चे के हाथ में कोई भी पिता हीरा नहीं देता, भले उसके पास हजारों हीरे पड़े हों। वो इंतजार करता है कि ये बच्चा समझदार हो जाए, 20-22-25 साल का हो जाए, इसको पता लग जाए कि इस हीरे की कीमत क्या है। नहीं तो छोटे बच्चे को हीरा दे दो तो खेलता हुआ नाली में भी फेंक देगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है। इसी प्रकार जब तक हमारा ध्यान संसार में रहता है ज्यादा, तब तक परमात्मा क्या कहता है कि अभी इसे कदर नहीं है उस हीरे की जो इसको गुरु ने दिया है। अभी इसको खेलने दो, खिलौनों से खेलते रहो। जब उसको समझ में आता है कि भाई ये खिलौने किसी काम के नहीं है, उसके बाद जो लगन लगती है, लगन कब लगती है? जब ठोकर लगती है। ऐसा कोई भी इस दुनिया में संत नहीं है जिसको ठोकर ना लगी हो। ठोकर खाने के बाद ही लोग संत बनते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ले लो, ठोकर लगी, सारा राजपाट छोड़ दिया। और आज के संत क्या कर रहे हैं? आज के संत राजपाट इकट्ठा करने में लगे हैं। वो छोड़ के भाग रहे हैं और ये इकट्ठा करने में लगे हैं। दिक्कत ये है क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। माया खेल रही है, नचा रही है और हम नाचने में लगे हुए हैं। बस करना क्या है? उस मालिक की आवाज पे ध्यान लगाना है। वो मालिक हमेशा हमेशा आपको बुला रहा है और आप इस माया में उलझे पड़े हैं। माँ बाप, भाई बहन, दीन दुनिया जितनी भी है इसी को सत्य मान के बैठे हैं, और जो अपना असली स्वरूप है, अपना असली परमात्मा है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। शीशे में खुद को ही देख रहे हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मर्यो, कहे कबीर नल्ली के सुगना तो है कौन पकड़े। इतनी सी बात है। यही काया ही शरीर है और यही शीशा है। हम काया से बाहर हैं लेकिन हम अपने आप को काया में देख रहे हैं। बस इतना सा भ्रम तोड़ना है आपने। अपने आप को काया में मत जानो। काया में तुम्हारा प्रतिबिंब है। जीव रूप में तुम काया में हो और आत्म रूप में तुम काया से बाहर हो। जैसे शीशे से आप बाहर हो लेकिन आप शीशे में अपने प्रतिबिंब को देख के अपने आप को शीशे में ही फंसा हुआ मान रहे हो। बस इतना ही भ्रम तोड़ना है। शीशे से सूरत बाहर करनी है और शीशा जब टूट जाएगा उसको टूटने दो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शीशे में कोई पत्थर भी मार दे तुम्हारे प्रतिबिंब पे, तुम्हारे अक्स पे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। बस हमने इसी को समझना है। तो इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। देही ज्ञान से हटके आत्मा को जानना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुँह देखत आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ना कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, तंत्र ज्ञान बिना नर भटके, तीर्थ ज्ञान बिना नर भटके। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आत्म ज्ञान की बात चल रही है। आत्म ज्ञान का मतलब है मेरा ज्ञान मुझे स्वयं हो जाए। जैसे आत्म कथा कोई लिखता है तो अपने ही बारे में कथा लिखता है, किसी और की बात थोड़ी नहीं करेगा वो। जब कोई आत्महत्या करता है तो किसी और को गोली थोड़ी नहीं मारेगा, वो खुद को गोली मारेगा, आत्महत्या। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी मेरा ज्ञान, मुझे मेरा ज्ञान कराने वाला कोई गुरु मिल जाए तो मेरा परमात्मा मुझसे दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है भाई। परमात्मा मेरी आत्मा में वास करता है। इसी को बोला आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। जैसे दूध में घी है और घी को जब आप देखोगे तो घी में ही दूध भी है, दूध के कणों से तो घी बना है। तो दूध में घी है और घी में ही दूध है,
लेकिन जिसको नहीं आता दूध में से घी निकालना, वो बेचारा सब कुछ पास होते हुए भी उस मालिक से बहुत दूर है। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। जो खजूर का पेड़ होता है, लोग देखते ही डर जाते हैं, अरे भाई इसके ऊपर कौन चढ़ेगा, कहीं गिर गए तो मरमरा जाएंगे। लेकिन जो चढ़ना जानता है वो 2 मिनट लगाता है खजूर पे चढ़ के, और सारी खजूरें इकट्ठी करके ले आता है, क्योंकि उसको विधि पता लग गई है, उसके गुरु ने उसे विधि बता दी है। बस सारा खेल विधि का है। तो कह रहे हैं गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का दाव बता दे आपको, क्योंकि लास्ट में कुश्ती होगी काल भगवान के साथ, याद रखना। सबकी कुश्ती होगी, आप सब पहलवान हो, और यहां पर केवल दाव नहीं आ रहा है इसलिए हार रहे हो। हर बंदे की जंग होगी काल भगवान से। अब जो दाव सीख लेगा वो तो दे देगा पटकी, और जो दाव नहीं सीख पाएगा वो बेचारा जपता रह जाएगा मंत्र। यानी एक मंत्र एक कुत्ते को भी नहीं भगा सकता। कोई कुत्ता अगर आ जाए आपके सामने, जो मर्जी मंत्र बोल लेना, बड़े से बड़े भगवान का नाम ले लेना, वो दांत लगा के मानेगा। और जो दाव है वो क्या है, वो है डंडा। जब हाथ में डंडा आ गया, अब वो पीछे पीछे भागेगा तुम्हारे, तुमसे डर के। तो कहने का मतलब है कि दाव का खेल है सारा। यहाँ पे हमने दाव सीखना है कि जब काल भगवान आएगा और हमें खींचेगा, यमदूत आएंगे हमें निकालेंगे इस बॉडी में से, तो वो कहां से निकालेंगे और हमने दाव कहां लगाना है। ये 9 दरवाजे हैं, यहां से खींचता है वो। लेकिन जो परमात्मा होता है वो असली दरवाजे में से खींच के अपने अंदर समा लेता है। इसी को बोला मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। कहां से बह जाता, कोई नदी नाला थोड़ी नहीं, वहां पे बाढ़ आ गई बह जाता। ये है वो बहने के स्थान, इसी में से मैं बह जाता। लेकिन मेरे गुरु ने ऐसी दया करी, अब मैं नहीं बहूंगा। अब मेरा गुरु चुंबक की तरह मुझे खींच लेगा, और जब वो खींचेगा तब पूरी गारंटी है कि अब मैं बचूंगा। अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा तो हाथ छूट सकता है, लेकिन जब वो खींचेगा तो नहीं छूटेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। काल भगवान से बचना है तो ऐसा शब्द कबीर का, कबीर साहब के लड़ नहीं लगना है, कबीर साहब के शब्द के लड़ लगना है। लोग कबीर साहब की फोटो की पूजा करने लग जाते हैं, कबीर साहब की मूर्तियों की पूजा करने लग जाते हैं कि हमें कबीर साहब बचा लेंगे मूर्ति पूजा करने के बाद। अगर मूर्ति पूजा करने से हम बच गए होते तो कबीर साहब घर घर में मूर्तियां रखवा देते अपनी। लेकिन उन्होंने मूर्ति का खंडन किया है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और बातें ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। वो कह रहे हैं कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों ने इस दोहे को पढ़ के भगवानों की देवताओं के पत्थर हटा दिए और कबीर साहब का पत्थर लगा के बैठ गए। एक ही बात है, पत्थर पत्थर है। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि मेरी मूर्ति लगाओ। वो तो कहते हैं मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। अब तुम्हें बुखार हो गया, पैरासीटामोल तुमने खाई नहीं और मुंह से जप रहे हो पैरासीटामोल पैरासीटामोल पैरासीटामोल, तो बुखार उतर जाएगा क्या? मुख से कहे कबीर कबीर और तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता। मेरा भेद पावेगा सोई और जिसका सतगुरु पूरा हो। मेरा भेद मिलना चाहिए कि मैं हूं क्या, कबीर है क्या। अरे कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा और वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें वो कबीर नहीं है। वो सब में रम रहा है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी में ज्यादा बड़ा वाला कबीर है और तुम्हारे आप में छोटा वाला कबीर है, ऐसा नहीं है भाई। 1000 मोमबत्तियां जल रही हैं, सब में वो रोशनी है, लेकिन
उसको जानना पड़ेगा। जैसे दिए के तले अंधेरा होता है, ऐसे ही हम, दिया तो है हमारे पास, लेकिन हम अंधेरे में जी रहे हैं। हमने करना क्या है? अंधेरा नीचे है, उजाला ऊपर है। हमने नीचे से ऊपर पहुंचना है केवल। जैसे ऊपर सूरज है, इस वक्त पूरी गर्मी पड़ रही है, लेकिन हम बैठे हैं छत के नीचे और हम क्या कह रहे हैं? सूरज है ही नहीं, सूरज है ही नहीं। अरे सूरज है, लेकिन तुम गलत जगह बैठे हुए हो। ये पौड़ियां चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो और छत पे जाओ और तुम वहां पे देखो, दीदार करो उसके। तो इसीलिए साहिब ने बोला है कि वो दूर नहीं है, वो बिल्कुल करीब है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तेरे शरीर में नहीं है कि शरीर को खोजने लग गए कई लोग। कोई त्रिकुटी में खोजने लग गया, कोई नाक पे ध्यान लगाने लग गया, कोई कंठ में लग गया, कोई नाभि पे लग गया, कोई गुदा चक्र पे लग गया, कोई स्वाद चक्र पे लग गया। साहिब ने कहा है तेरा साईं तुझ में है। तो सबसे पहले मुझे यह जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या, क्योंकि मेरा साईं तो मुझ में है ना। तो मैं हूं क्या? मैं शरीर तो नहीं हूं। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं शरीर में खोजूं क्यों? तो साहिब कह रहे हैं, संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। जिसने भी आज तक तन को खोजा है, उन्हें केवल मन ही मिला है, क्योंकि तन में ही मन रहता है। तन छूटे मन कहां समाए। कितनी वाणियों में उन्होंने इशारा किया है कि तन में खोजोगे तो मन मिलेगा और आत्मा में खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसी को बोला आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। अपनी आत्मा को चीनो। आत्मा को कैसे चीनेंगे? बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्या करते हैं? बच्चा पढ़ के आता है, आंख कहाँ है, कान कहाँ है, बाल कहाँ है, नाक कहाँ है, गला कहाँ है, सारा कुछ सीख के आता है। और हम बच्चे को पूछते भी हैं घर में, आज जब वो आता है, कि क्या सिखाया टीचर ने, बेटा आईज कहाँ पे हैं, ईयर कहाँ पे हैं, बाल कहाँ है, सब पूछते हैं। और हम खुश होते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ जान रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। लेकिन ना तो आज तक किसी माँ बाप ने ये पूछा किसी टीचर से, या टीचर ने किसी बच्चे से, या बच्चे ने कभी अपने माँ बाप से कि आत्मा कहाँ है। ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा कि यह आत्मा कहाँ है, क्योंकि आत्मा का किसी को पता ही नहीं है। लेकिन जब बात चलती है अध्यात्म की, तो सब आत्मा आत्मा गाने लग जाते हैं। पंडित जी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे आत्मा की, पूरा आत्मा का ज्ञान देके कहेंगे लो जी माथा टेक लो इसको। अरे फिर आत्मा कहां चली गई? आत्मा गई कहां? आत्मा को ही जानना है। तो गुरु जो होता है वो आपको केवल आत्मा का ज्ञान देता है। इसीलिए गीता में बोला है कि हे अर्जुन, बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी विधियां हैं, कैसे यज्ञ करना है, कैसे जप करना है, देवताओं को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे वो बारिश करेंगे, बारिश से फसल होगी, फसल से अन्न होगा, अन्न से तुम्हारा शरीर बनेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन जो लोग आत्मा में रमण करते हैं उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं रहती। जो आत्मा में संतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई आध्यात्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। और जो अपने स्वरूप को सिद्ध कर लेते हैं, यानी जो अपने आप को जान लेते हैं परमात्मा की दया से, वो किसी अन्य जीव पे निर्भर भी नहीं रहते। अब अगर वो अमेरिका में है तो वो उन्हें परमात्मा अमेरिका में ही मिल जाएगा, वो कहीं जापान में है तो जापान में मिल जाएगा, वो इंडिया में बैठे तो इंडिया में मिल जाएगा। अब वो किसी का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई मेरा गुरु आएगा मुझे लेने अंत समय में। वो कहीं भी चला जाए, आत्मा उसके पास है, परमात्मा का उसमें वास है, और कुछ नहीं करना है। बस अपनी आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान में आ जाना है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब नाशवान है। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल आत्मा ही अजन्मा है। यहां तक कि तेरे और मेरे भी कितने ही जन्म हो चुके हैं। साफ लिखा है,
तुम उसको नहीं जानते, लेकिन मुझे हर जन्म याद है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञान में स्थित हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, मुझे सारे जन्म याद है। लेकिन तुम एक जीव अवस्था में हो, इसलिए तुम अपने आप को केवल अर्जुन मान के बैठे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितने जन्म अभिमन्यु के पिता का रोल कर लिया और कितने जन्म अभिमन्यु ने तुम्हारे पिता का रोल कर लिया। तुम इस बात को नहीं जानते। तुम आज भी अपने आप को केवल अभिमन्यु का पिता ही मान के बैठे हो। इसलिए हे अर्जुन, जितने भी शरीर हैं ये सब नाशवान है। अध्याय 7 में बोला कि जो भी जिसकी पूजा करता है वो उसी के लोक में चला जाता है। अगर आप भूत प्रेतों की पूजा करते हो तो आपको भूत प्रेतों के बीच में ही जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो आपको देवलोक में जाना पड़ेगा, इंद्र के राज में जाना पड़ेगा, जहां पे पता नहीं कब राक्षस अटैक करे और सबको भागना पड़ जाता है। देखो कितना टीवी में दिखाया जाता है, राक्षसों ने कितनी बार स्वर्ग पे आक्रमण किया और जाके त्रिदेवों के पास जाके शरण ली। तो ऐसे ही जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में चले जाते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों ही मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ये मुझ तक नहीं पहुंच सकते। कारण क्या है? क्योंकि ये लोग जो इनकी पूजा करते हैं वो मुझे भी एक आम मनुष्य समझते हैं, आदमी की तरह मेरे स्वरूप को जानते हैं कि मेरी भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं असल में वो ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं कि मैं एक आत्मदेव हूं। और जो ज्ञानी जन मुझे आत्मा करके जानते हैं, अंत समय में वो मेरे ही स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, खुद को और मुझको शरीर मत समझो। हम और तुम आत्मदेव हैं, शरीर तो केवल हमारे आत्मा के कपड़े हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तब भी ये एक दिन अपने आप मर जाएंगे। यहां तक कि ये पहले से ही मरे हुए हैं, बस तुम्हें आभास हो रहा है कि ये जीवित हैं। इसलिए हे अर्जुन, केवल और केवल आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? अध्याय 4 34वां श्लोक, कि उस गुरु की शरण में जाओ जो गुरु अपने स्वरूप को सिद्ध कर चुका है, यानी जो अपने स्वरूप को जान चुका है। परमात्मा की दया से जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, केवल वो ही तुम्हें तुम्हारे नकली स्वरूप से अलग कर सकता है, तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग आत्मा की अवस्था का ज्ञान दे सकता है। और 4 अध्याय का 35वां श्लोक, एक बार ये ज्ञान हो जाने पर, यानी तुम्हें अगर 1 सेकंड के लिए भी परमात्मा ने वो ज्ञान दे दिया, यानी तुम्हें अगर 1 सेकंड के लिए भी आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तुम्हारे मन में कोई संशय भ्रम नहीं रह जाता। जैसे अज्ञानी जीव पंखे को एक ही मान के बैठा है कि ये केवल पंखा है, चल रहा है, जबकि ज्ञानी जीव जानता है कि यहाँ पे 2 ताकतें काम कर रही हैं। एक तो पंखा काम कर रहा है और एक बिजली काम कर रही है। जो ज्ञानी जीव है वो बिजली के करंट के झटके को समझता है, वो जानता है, लेकिन अज्ञानी को वो झटका आज तक महसूस नहीं हुआ, उसने करंट को कभी हाथ लगाया नहीं, इसलिए लाख बार समझाने पर भी वो करंट को अनुभव कर ही नहीं सकता, वो उसके बारे में समझ ही नहीं सकता। इसीलिए गीता में ये भी बोला गया कि बहुत से लोग आत्मा के ज्ञान को सुनते हैं, आत्मा के ज्ञान को कहते हैं, लेकिन आत्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाते, सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको अनुभव ज्ञान की कमी रह जाती है। और अनुभव ज्ञान कब होता है? जब गुरु की शरण में जाके आप सही विधि से, सही तरीके से भक्ति करना स्टार्ट करते हो, तभी आपको आत्मज्ञान हो सकता है। अन्यथा आप जप तप व्रत तीर्थ पूजा इसी में ही उलझे रह जाओगे और ये इंसान चोला ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बार बार साहिब ने बोला कि 184 भटक के पौ पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये एक जुआ चल रहा है, इस जुए में आखिरी बाजी है ये तुम्हारे हाथ में। अगर ये आखिरी बाजी तुमने हार गए अगर तुम, तो भाई दोबारा से उसी 84 के चक्कर में वापस घूमना पड़ेगा।
लेकिन परमात्मा की दया है कि अगर आपने भक्ति स्टार्ट कर दी है तो आपका एडमिशन उस विद्यालय में, उस कॉलेज में हो जाता है जहां पर बैक गियर नहीं लगता। आगे से आगे बढ़ना ही है। आप देखोगे कि इंसानों की इतनी आबादी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं इसलिए वापस इंसानी चोले में आ रहे हैं और इंसान चोला बढ़ता ही जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरे संसार में भक्ति फैलेगी और धीरे 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 सब आजाद होंगे, सबको मुक्ति मिलेगी। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया? पहली बार कौन आए यहाँ पे? हाथ खड़ा करें। पहली बार। आप लोग पहले कहाँ से जुड़े हुए थे आप?